रूस में भारत के शेर का ऐसा भौकाल जिसके सामने ड्रैगन भी फीका पड़ जाए। दुनिया की 45% आबादी का नेतृत्व करने वाले 10 देशों के सामने मोदी की ऐसी मेहमान नवाजी जिसे देख मुस्लिम देश भी हिल जाए। एक तरफ भारतीय पीएम के प्लेन से उतरते ही बंदूक धारकों से मिलती सलामी, थाल में सजी लड्डू और चक-चक मिठाइयों से मोदी का स्वागत, उसके बाद एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम, फिर कजान के होटल कास्टन पहुंचने पर रूसी समुदाय के कलाकारों द्वारा पीएम मोदी के सम्मान में एक मनमोहक डांस परफॉर्मेंस और साथ ही साथ ये 44 सेकंड का वीडियो जिसमें पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर कृष्ण भजन गा रहे रूसी लोगों को देखा जा सकता है। अब दूसरी तरफ रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट में पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फीकी मेहमान नवाजी का ये वीडियो देखिए। साफ साफ समझा जा सकता है कि पुतिन ने भारत के शेर का रूस की धरती पर ग्रैंड वेलकम कर दुनिया को बहुत बड़ा संदेश तो दे ही दिया है, साथ ही साथ ड्रैगन को भी पता चल गया है कि रूस के लिए ज्यादा प्यारा कौन है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने कजान पहुंचे पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते भी दिखे। बैठक के दौरान हंसी मजाक के क्षण भी देखे गए। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी को अनुवादक की जरूरत थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे सभागार का माहौल हल्का फुल्का कर दिया। नरेंद्र मोदी भी पुतिन की बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। पुतिन ने इस मौके पर कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के भी समझ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को भी कायम रखा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी। भारत संघर्ष के समाधान में हर मदद देने को तैयार है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। बता दें कि पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। इससे पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वे यूक्रेन दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था कि मैंने पुतिन से आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की खास बात यह भी है कि इस बार समूह में 4 नए सदस्य देश ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स में 5 फाउंडर देश और 1 जनवरी 2024 को 4 नए सदस्य देश शामिल होने के बाद अब कुल 9 देश समूह के सदस्य हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत होने की भी संभावना है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के रूस दौरे से एक दिन पहले ही बताया था कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। ऐसे में जब चीन और भारत के बीच डायलॉग्स फिर से शुरू हो गए हैं तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात की खबरों को नकारा भी नहीं जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में दोनों नेता शामिल हुए थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।